अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, एक कहानी दो फिल्में। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं हॉलीवुड की मूवी मोमेंटो, जो 2000 में बनी, जिसको कॉपी किया गया इंडिया में 2008 में गजनी के नाम से। आमिर खान साहब की फिल्म सब जानते हैं। दोनों की स्टोरी एक जैसी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वही जो मोमेंटो थी उसके डायरेक्टर थे माइनस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, जो कि कॉम्प्लेक्स मूवीज़ या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के साथ मूवीज़ बनाने के लिए मशहूर हैं। उनकी फॉलोइंग देख लें आप, इंसेप्शन देख लें, डार्क नाइट देख लें, टेनेट देख लें, या और बेताशा फिल्में, प्रेस्टीज देख लें आप उनकी, या इंसोमिया देख लें। ये सारी फिल्में बड़ी क्लास की फिल्में हैं नाज़रीन। मोमेंटो में भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ टाइम को जो नथी किया एक दूसरे के साथ, फ्यूचर को और पास्ट को और प्रेजेंट को जो जिस तरीके से उन्होंने दिखाया बड़ी खूबसूरती के साथ, रिवर्स ऑर्डर में है। तो उसको देख के पता चलता है कि वाकई कोई दिमाग लगा है पीछे। इसके मुकाबले में गजनी जो ज़रा थोड़ी सी आसान करके बनाई गई है, वो जितने ये बरसगीर कह लें या जितने इस एरिया के लोग हैं उनके शौक़ को या उनकी समझ और बूझ को मद्देनज़र रख के आसान लफ्ज़ों में बनाई गई है। ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा किया गया। मोमेंटो में हीरो खुद बताता है कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मैं नई मेमोरी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि सिंस माई इंजरी आई कैन नॉट मेक माई न्यू मेमोरीज, एवरीथिंग फेड्स। और बताता है ब्ला 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 कि अगर हम आपस में अभी बात करना शुरू करें तो हम थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था। I have no short-term memory. I know who I am. I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. गजनी में ऐसा नहीं है। गजनी में शुरू में चौथे पाँचवें मिनट में जाके डॉक्टर जो है वो बता रहा होता है, एक्सप्लेन करता है कि ये जो गजनी जो लड़का है, क्या नाम है, संघानिया जो भी था, उसकी 15 मिनट की मेमोरी है और वो लॉस कर देता है और इस तरह ब्ला ब्ला ब्ला। इसका नाम संजय सिंघानिया है। ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है, उसके बाद सब भूल जाता है। इसके बाद जिस तरह मोमेंटो के अंदर जिस वक्त हीरो आता है और अपनी शर्ट उतारता है शीशे के सामने खड़े होके, तो वो उसकी बॉडी के ऊपर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, जो उसके दुश्मन हैं या दोस्त हैं सबके नाम लिखे हुए हैं, ताकि वो उसको पहचान सके। इमरजेंसी नंबर भी लिखे हैं, ब्ला ब्ला, जितनी भी चीज़ें। इसी तरह आमिर खान जो है वो भी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो भी शर्ट उतारते हैं उसी तरह उनकी भी बॉडी के ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह है कि उसमें इस तरह नहीं लिखा होता है जिस तरह इसमें लिखा होता है कि इनकी मंगेतर के बारे में कि कल्पना वाज किल्ड। वहाँ पे हीरो जो है वो खुद बताता है कि मेरी बीवी को रेप किया गया और कत्ल किया गया। इसमें बीवी थी, उसमें मंगेतर है। और इसी सीन में जहाँ पे आमिर खान शर्ट उतारते हैं, उनके सर के ऊपर जो बाएं तरफ जो लेफ़्ट साइड पे एक निशान है जिस पे वो मारते हैं, चोट मारता है विलन। और वो पूरे फिल्म में वैसे तो बाएं तरफ है, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे वो चीखा मारते हैं और क्लोजअप भी हैं, डिफरेंट शॉट्स हैं उनकी बॉडी के, तो वो उनके पूरे फेस के, तो वो कभी बाएं तरफ आ जाता है और कभी दरमियान में भी निशान आ जाता है। बड़ी आप वाज़ह तौर पे इसको देख सकते हैं। इसी किस्म की मिलती जुलती गलती जो है वो मोमेंटो के अंदर भी है। मोमेंटो में पूरे उसमें राइट साइड पे, फेस पे या लेफ्ट साइड पे दो निशान है। एक निशान बड़ा है और एक छोटा है हीरो के फेस के ऊपर, लेकिन वो निशान किसी जगह पर आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि बड़ा और छोटा है, और किसी जगह पे वो दोनों निशान तकरीबन बराबर नज़र आते हैं। यानी कि उसको थोड़ा सा दिखाया गया है कि वो बराबर आए। क्योंकि डिफरेंट टाइम पे वो मेकअप वाले करते हैं, तो मेरे ख्याल में कॉन्टीन्यूटी का थोड़ा ख्याल साइज़ में भी रखना चाहिए। सिर्फ निशान नहीं, यानी ये राइट साइड पे बनाना है। हमारी फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में तो वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं ना कि अकबर अमरनथोनी में वो जो मनमोहन देसाई साहब थे, उन्होंने ज़ख्म लगाया था, तो वो ज़ख्म उनका, वो मैंने इंटरव्यू सुना था कि वो चारों तरफ फिरता है। हालांकि कभी इधर, तो वो कहते हैं जी मैंने मनमोहन देसाई साहब को कहा कि ये क्या है, ये तो ज़ख्म चारों तरफ फिरा, कहते चल जाता है फिल्मों में, कोई नहीं। लेकिन खैर गोरा इस चीज़ का ख्याल रखता है, इसको देखा जाना चाहिए था। फिर अपने बारे में वो इसमें एक लड़की जो होती है वो बताती है कि लड़की जो नेटली नाम की लड़की है, उसकी हीरो तस्वीर खींचता है, कहता है तुम्हें याद रखने के लिए मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर में है, लेकिन आप किसी भी तरीके से उसको देख लें, थोड़ी सी उसमें भी झोल पाया जाता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचानने के लिए ये तस्वीर साथ रख रहा हूँ। One thing. Something to remember you by. My name is Natalie. एक दफ़ा ये जाता है हीरो खुद, और किसी रेस्टोरेंट में वो बैठी होती है। इसका लड़के को रेस्टोरेंट का तो पता होता है, खैर हो सकता है वो नाम उसने लिखा हुआ हो, वो कार्ड वार्ड जो उसके पास तस्वीरें वगैरह होती हैं, प्रोराइड कैमरे से जो लेता है फौरी निकल आती हैं, उसकी होगी। लेकिन उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन उस होटल में पहुंचने के बाद उस लड़की को वो पहचान नहीं पाता, और लड़की खुद उसको कहती है कि Natalie. You don't remember me. और एक जगह जब लड़की नेटली खुद इसके घर में आती है तो वो फ़ौरन पहचान जाता है। What happened?
What does it look like? He beat the shit out of me. Who? और एक जो मैंने आपको बता दिया कि वो तस्वीर इसलिए लेता है कि ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, और ख़ुद भी कहता है कि मैं भूल गया था या मैंने ऐसा काम किया था या ये किया था। आमिर खान की जो गजनी फिल्म है उसमें बाकायदा जिस वक्त उसके सर के ऊपर चोट लगती है वो लड़की को छुरी मार चुका होता है या खंजर मार चुका होता है, लेकिन जब आमिर खान के सामने सारे गुंडा पार्टी आती है उसको मारते हैं तो आमिर खान बाकायदा तौर पर गजनी जो होता है विलन उसको देख लेता है कि ये गजनी है, और वो फिर उसको वहाँ पे जब सर पे मारते हैं दे के। लेकिन इसमें हीरो जो है इसको चोट लगती है, इसको जब वो आता है अपनी बीवी को बचाने के लिए तो वो उस विलन को या उस चेहरे को देख नहीं पाता कि ये कौन है, इसी वजह से उसको नहीं पता होता। उसको इतना पता होता है कि एक बंदा है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये कौन है। जबकि इधर दूसरी तरफ आमिर खान जो है वो जिस टाइम उसको याद दिलाती है लड़की के गजनी नाम का, जिस टाइम गजनी उसके सामने भी आता है तो उसको फ्लैशबैक चलता है और वो सारा कुछ सामने नज़र आता है कि किस किस तरीके से उसको मारा जा रहा है। तो बाकी है कि देसी फिल्म अगर आप फाइट वाली फिल्म देखते हैं, एक्शन देखते हैं, एक्शन सीक्वेंस देखते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्लो मोशन और एंगल और कैमरे के क्लोजअप और बैक और ये वो सारा, फिर तो आपको गजनी पसंद आएगी। लेकिन एक आप इस स्टोरी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, इसमें अगर खूबसूरत फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें लड़ाई ज़रा कम है और हीरो इसमें तो खैर गजनी तो क्या वो पत्नी अपने से डबल आमिर खान सब गजनी को भी उठा के फेंकते हैं, और वो तो खैर जो होता है फिल्मों में इस किस्म की इंडियन फिल्मों में या पाकिस्तान में। लेकिन गोरा उसने थोड़ा सा दिखाया कि उसमें इतना ज़्यादा कोई ताकतवर हीरो नहीं है कि वो थोड़ा सा उसने ओरिजिनल टच देने की कोशिश की है। लेकिन उनकी कहानी के अंदर भी कहीं कहीं पे थोड़ा सा किसी जगह तो कहता है कि मैं खुद ले लूँगा, किसी जगह जख्म लग जाता है तो कहता मैं तेरे लिए बर्फ़ लेके आता हूँ। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में खैर उसे इतना ज़रूर पता होता है कि ये ज़ख्म के ऊपर अगर बर्फ़ रखी जाए तो ठीक होता है। इसी तरह की पेन लेके आता हूँ, वो पेन ढूंढता है और ये सारा कुछ करता है, वो चीज़ें उसे याद रहती हैं। सम टाइम इसमें थोड़े से झोल हैं लेकिन एक्सेप्टेबल है फिर भी। और क्योंकि गोरे ने फिल्म पहले बनाई, इंडिया ने उसको कॉपी किया है तो गोरे को क्रेडिट जाता है। और फिर क्रिस्टोफर नोलन इसकी फिल्में तो मेरे ख्याल में देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, सब मुश्किल फिल्में बनाते हैं, लेकिन बहरहाल क्रेडिट तो उनका है जो पायनियर हैं, जो कहानी जिन्होंने पहली दफ़ा लिखी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।